और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए मीनाक्षी गणेश जुड़े हुए हैं। गणेश, सबसे पहले आपके पास क्योंकि देखिए शहाबुद्दीन रिजवी से लेकर कई मुस्लिम संगठन ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। जो लोग आपके पास हैं उनसे बातचीत कीजिए। देखिए, जिस तरीके से अगर सदन की बात किया जाए, जिस तरीके से विपक्ष के नेता हो चाहे अखिलेश यादव, तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम बिल के विरोध में, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल के समर्थन में भी खड़े हैं। इस समय मैं जाओ मस्जिद के इलाके में मौजूद हूं। मैं अपने विजय सीपी सिंह से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं, कुछ लोगों से उनसे भी बात करने की भी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ज्यादातर लोग हैं जो साफ तौर से कहते हैं कि नहीं, हमें इस बिल के अंदर कुछ भी बोलने से, यहाँ पर यूँ कहें कि बोलने से कतरा रहे। साफ तौर से कहना उन लोगों का कि जो भी बातें हो रही है सदन में बात होने दीजिए, जो भी कुछ होगा। अब सदन में देख रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है, यानी साफ तौर से एक लहजे में कहें कि यहाँ पर कोई उस बिल को लेकर भी बात करने के लिए तैयार होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। और मीनाक्षी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, आपके पास जो लोग हैं उनसे बातचीत करिएगा, क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि संशोधन बिल के बाद वक्फ संशोधन बिल में क्या बदलाव हो रहे हैं, उनसे उन गरीब मुस्लिमों को क्या फायदे होंगे। बिल्कुल प्रगति, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी विजय चौक पर है और जब सत्र चलता है तो माननीय सांसद और मीडिया के अलावा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। मेरे साथ लोग मौजूद नहीं है, लेकिन जो अफवाह फैलाई जा रही है उसको लेकर के मैं जरूर जानकारी देना चाहूंगी। वक्फ के पास जो जमीनें होती हैं उसे लेकर के कई तरीके के भ्रम अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी फैलाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हमारी जमीनों को, हमारे कब्रिस्तान को, हमारी ईदगाह को छीनने की कोशिश की जा रही है। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है कि जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। हम सिर्फ पारदर्शिता लाना चाहते हैं और जब जब इस तरीके के काम होते हैं तब तक विपक्ष को मुश्किलें आती हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुश्किलें आती हैं। और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए मीनाक्षी गणेश जुड़े हुए हैं। गणेश, सबसे पहले आपके पास क्योंकि देखिए शहाबुद्दीन रिजवी से लेकर कई मुस्लिम संगठन ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। जो लोग आपके पास हैं उनसे बातचीत कीजिए। देखिए, जिस तरीके से अगर सदन की बात किया जाए, जिस तरीके से विपक्ष के नेता हो चाहे अखिलेश यादव, तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम बिल के विरोध में, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल के समर्थन में भी खड़े हैं। इस समय मैं जाओ मस्जिद के इलाके में मौजूद हूं। मैं अपने विजय सीपी सिंह से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं, कुछ लोगों से उनसे भी बात करने की भी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ज्यादातर लोग हैं जो साफ तौर से कहते हैं कि नहीं, हमें इस बिल के अंदर कुछ भी बोलने से, यहाँ पर यूँ कहें कि बोलने से कतरा रहे। साफ तौर से कहना उन लोगों का कि जो भी बातें हो रही है सदन में बात होने दीजिए, जो भी कुछ होगा। अब सदन में देख रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है, यानी साफ तौर से एक लहजे में कहें कि यहाँ पर कोई उस बिल को लेकर भी बात करने के लिए तैयार होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। और मीनाक्षी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, आपके पास जो लोग हैं उनसे बातचीत करिएगा, क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि संशोधन बिल के बाद वक्फ संशोधन बिल में क्या बदलाव हो रहे हैं, उनसे उन गरीब मुस्लिमों को क्या फायदे होंगे। बिल्कुल प्रगति, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी विजय चौक पर है और जब सत्र चलता है तो माननीय सांसद और मीडिया के अलावा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। मेरे साथ लोग मौजूद नहीं है, लेकिन जो अफवाह फैलाई जा रही है उसको लेकर के मैं जरूर जानकारी देना चाहूंगी। वक्फ के पास जो जमीनें होती हैं उसे लेकर के कई तरीके के भ्रम अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी फैलाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हमारी जमीनों को, हमारे कब्रिस्तान को, हमारी ईदगाह को छीनने की कोशिश की जा रही है। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है कि जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। हम सिर्फ पारदर्शिता लाना चाहते हैं और जब जब इस तरीके के काम होते हैं तब तक विपक्ष को मुश्किलें आती हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुश्किलें आती हैं। और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए मीनाक्षी गणेश जुड़े हुए हैं। गणेश, सबसे पहले आपके पास क्योंकि देखिए शहाबुद्दीन रिजवी से लेकर कई मुस्लिम संगठन ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। जो लोग आपके पास हैं उनसे बातचीत कीजिए। देखिए, जिस तरीके से अगर सदन की बात किया जाए, जिस तरीके से विपक्ष के नेता हो चाहे अखिलेश यादव, तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम बिल के विरोध में, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल के समर्थन में भी खड़े हैं। इस समय मैं जाओ मस्जिद के इलाके में मौजूद हूं। मैं अपने विजय सीपी सिंह से कहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं, कुछ लोगों से उनसे भी बात करने की भी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ज्यादातर लोग हैं जो साफ तौर से कहते हैं कि नहीं, हमें इस बिल के अंदर कुछ भी बोलने से, यहाँ पर यूँ कहें कि बोलने से कतरा रहे। साफ तौर से कहना उन लोगों का कि जो भी बातें हो रही है सदन में बात होने दीजिए, जो भी कुछ होगा। अब सदन में देख रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है, यानी साफ तौर से एक लहजे में कहें कि यहाँ पर कोई उस बिल को लेकर भी बात करने के लिए तैयार होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जी
बिल्कुल। और मीनाक्षी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, आपके पास जो लोग हैं उनसे बातचीत करिएगा, क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि संशोधन बिल के बाद वक्फ संशोधन बिल में क्या बदलाव हो रहे हैं, उनसे उन गरीब मुस्लिमों को क्या फायदे होंगे। बिल्कुल प्रगति, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी विजय चौक पर है और जब सत्र चलता है तो माननीय सांसद और मीडिया के अलावा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। मेरे साथ लोग मौजूद नहीं है, लेकिन जो अफवाह फैलाई जा रही है उसको लेकर के मैं जरूर जानकारी देना चाहूंगी। वक्फ के पास जो जमीनें होती हैं उसे लेकर के कई तरीके के भ्रम अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी फैलाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हमारी जमीनों को, हमारे कब्रिस्तान को, हमारी ईदगाह को छीनने की कोशिश की जा रही है। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है कि जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। हम सिर्फ पारदर्शिता लाना चाहते हैं और जब जब इस तरीके के काम होते हैं तब तक विपक्ष को मुश्किलें आती हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुश्किलें आती हैं। और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए मीनाक्षी गणेश जुड़े हुए हैं। गणेश, सबसे पहले आपके पास क्योंकि देखिए शहाबुद्दीन रिजवी से लेकर कई मुस्लिम संगठन ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। जो लोग आपके पास हैं उनसे बातचीत कीजिए। देखिए, जिस तरीके से अगर सदन की बात किया जाए, जिस तरीके से विपक्ष के नेता हो, चाहे अखिलेश यादव, तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम बिल के विरोध में, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल के समर्थन में भी खड़े हैं। इस समय मैं जाओ मस्जिद के इलाके में मौजूद हूं। मैं अपने विजय सीपी सिंह से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाएं, कुछ लोगों से उनसे भी बात करने की भी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं जो साफ तौर से कहते हैं कि नहीं, हमें इस बिल के अंदर कुछ भी बोलने से, यहाँ पर यूँ कहें कि बोलने से कतरा रहे। साफ तौर से कहना उन लोगों का कि जो भी बातें हो रही है सदन में बात होने दीजिए, जो भी कुछ होगा अब सदन में देख रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है। यानी साफ तौर से एक लहजे में कहें कि यहाँ पर कोई उस बिल को लेकर भी बात करने के लिए तैयार होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। और मीनाक्षी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, आपके पास जो लोग हैं उनसे बातचीत करिएगा, क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि संशोधन बिल के बाद वक्फ संशोधन बिल में क्या बदलाव हो रहे हैं, उनसे उन गरीब मुस्लिमों को क्या फायदे होंगे। बिल्कुल प्रगति, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी विजय चौक पर है और जब सत्र चलता है तो माननीय सांसद और मीडिया के अलावा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। मेरे साथ लोग मौजूद नहीं है, लेकिन जो अफवाह फैलाई जा रही है उसको लेकर के मैं जरूर जानकारी देना चाहूंगी। वक्फ के पास जो जमीनें होती हैं उसे लेकर के कई तरीके के भ्रम अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी फैलाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हमारी जमीनों को, हमारे कब्रिस्तान को, हमारी ईदगाह को छीनने की कोशिश की जा रही है। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है कि जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। हम सिर्फ पारदर्शिता लाना चाहते हैं और जब जब इस तरीके के काम होते हैं तब तक विपक्ष को मुश्किलें आती हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुश्किलें आती हैं। और लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए मीनाक्षी गणेश जुड़े हुए हैं। गणेश, सबसे पहले आपके पास क्योंकि देखिए शहाबुद्दीन रिजवी से लेकर कई मुस्लिम संगठन ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। जो लोग आपके पास हैं उनसे बातचीत कीजिए। देखिए, जिस तरीके से अगर सदन की बात किया जाए, जिस तरीके से विपक्ष के नेता हो, चाहे अखिलेश यादव, तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम बिल के विरोध में, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल के समर्थन में भी खड़े हैं। इस समय मैं जाओ मस्जिद के इलाके में मौजूद हूं। मैं अपने विजय सीपी सिंह से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाएं, कुछ लोगों से उनसे भी बात करने की भी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं जो साफ तौर से कहते हैं कि नहीं, हमें इस बिल के अंदर कुछ भी बोलने से, यहाँ पर यूँ कहें कि बोलने से कतरा रहे। साफ तौर से कहना उन लोगों का कि जो भी बातें हो रही है सदन में बात होने दीजिए, जो भी कुछ होगा अब सदन में देख रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है। यानी साफ तौर से एक लहजे में कहें कि यहाँ पर कोई उस बिल को लेकर भी बात करने के लिए तैयार होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। और मीनाक्षी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, आपके पास जो लोग हैं उनसे बातचीत करिएगा, क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि संशोधन बिल के बाद वक्फ संशोधन बिल में क्या बदलाव हो रहे हैं, उनसे उन गरीब मुस्लिमों को क्या फायदे होंगे। बिल्कुल प्रगति, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी विजय चौक पर है और जब सत्र चलता है तो माननीय सांसद और मीडिया के अलावा यहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। मेरे साथ लोग मौजूद नहीं है, लेकिन जो अफवाह फैलाई जा रही है उसको लेकर के मैं जरूर जानकारी देना चाहूंगी। वक्फ के पास जो जमीनें होती हैं उसे लेकर के कई तरीके के भ्रम अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी फैलाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें साफ तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हमारी जमीनों को, हमारे कब्रिस्तान को, हमारी ईदगाह को छीनने की कोशिश की जा रही है। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया है कि जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। हम सिर्फ पारदर्शिता लाना चाहते हैं और जब जब इस तरीके के काम होते हैं तब तक विपक्ष को मुश्किलें आती हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुश्किलें आती हैं।